दोस्तों बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपसे पूछा जरूर जाता है। तो यहाँ पर देख लो, जैसा इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, इफेक्टिव राइटिंग स्किल। इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स के अंदर आपका केवल यही नहीं आता कि आप चीज़ों को किस तरीके से आपकी राइटिंग कितनी अच्छी है, आप कितने अच्छे से वर्ड्स को अरेंज करते हो। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरी राइटिंग कितनी गंदी लग रही होगी, है ना, तो वो अलग बात है। बट यहाँ पर इफेक्टिव राइटिंग के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको सीखनी चाहिए कि लाइक आप किस तरीके से कम शब्दों में आप अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाते हो। और साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि आज भी अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, चाहे वो आपका स्कूल कॉलेज हो या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो, कहीं पर भी आप काम करते हो, तो वहाँ पर आप देखते होगे कि आपका जो भी बहुत सारा काम जो होता है, केवल आपके पास भले ही इंटरनेट हो, भले ही आपके पास में बोलने की क्षमता हो, लेकिन आज भी बहुत सारा ऐसा काम होता है जो कि कागज़ और पेपर जो भी होते हैं उन्हीं में से ही होता है। तो जैसे कि जब कागज और पेपर में ही होता है, भले ही आप कंप्यूटर में भी टाइपिंग करते हो, तो उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ सेंस और दिमाग की ज़रूरत होती है। सो इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन सजेशंस, आपको अगर कोई डिसीजन लेना हो, कोई सजेशन लेना हो, कोई रिएक्शन हो, व्यूज पास करने हो, डॉक्यूमेंट्स आर प्रोड्यूस इन अ राइटिंग फॉर्म, आपको लिख करके ही ये सारी चीज़ें बतानी होती है। ठीक है, आज भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो तो ऐसा नहीं कि लिखने पे क्या है, गूगल तो है ही मेरे पास में ना, उसमें से चेक कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए, है ना। उसके बाद में, क्योंकि कभी कदार जो भी इंटरव्यूअर्स भी जो होते हैं, अगर इंटरव्यू लेने के दौरान में वो लोग भी क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन या फिर लेटर के फॉर्मेट में आप लोगों से लिखवा करके आपकी राइटिंग स्किल्स को चेक कर लेते हैं। फिर यहाँ पर देखो कि राइटिंग स्किल कैन बी अचीव्ड विथ द हेल्प ऑफ हार्ड वर्क। आप इसके ऊपर हार्ड वर्क करते हो, लॉन्ग प्रैक्टिस करते हो, एंड डीप कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि बहुत सारा कंसंट्रेशन लगाते हो, तब जा करके कि जो आपकी जो राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो पाती है ना। नहीं तो कभी कदार ऐसी दिक्कत होती है कि कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक हो रही, कहीं पर आप कोई सेंटेंस है तो वो उसको ही नहीं फ्रेम कर पा रहे हो, वो समझ में नहीं आ रही किस तरीके से लिखना है। आज भी अगर कुछ लोगों को अगर एक लेटर सिंपल सा दे दिया जाए तो उनके हाथ कांपने लगेंगे ना लिखने में। तो ये सारी किससे हो सकती है कि लॉन्ग प्रैक्टिस, आप जब तक इसमें प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये नहीं आएगी। तो इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स में यही आता है। अभी देख लो, यहाँ पर कुछ एक गाइडलाइंस दी गई हैं कि गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव राइटिंग स्किल। यहाँ पर कुछ एक गाइडलाइंस है, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे क्या है कि तो आपको स्मॉल वर्ड्स का यूज़ करना है। जैसे आपके जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो आपके एकदम छोटे छोटे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस हो रहे हैं, आपकी जो राइटिंग स्किल्स है इतना बड़ा लिख रहे हो कि सामने वाला पढ़ने का इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा उसको। ठीक है, राइट इन ब्रीफ, और ब्रीफ में लिखो। फिर राइट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही लिखना चाहिए। अब देखो यहाँ पर जैसे जो सब्जेक्ट है मेरा, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने लिखा है। अब बहुत सारा अगर मैं भर के रखता तो आप क्या उसको पढ़ना पसंद करते हैं? नहीं। फिर यहाँ पर देखो कि डू नॉट यूज अननेसेसरी वर्ड, कोई भी ऐसे वर्ड्स का यूज मत करो जिसका कोई यूज ही ना हो। फिर यूज पॉपुलर एंड फैमिलियर वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स का यूज करो जो काफी ज्यादा पॉपुलर हो, आपने भी पहले से सुने हो और हमको भी बताने में आसानी होगी। ठीक है, तो आपको भी याद करने में आसानी होगी। तो यूज पॉपुलर एंड फैमिलियर वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स का यूज करो जो कि पॉपुलर हो, फैमिलियर हो। एंड डू नॉट यूज अग्रेसिव वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करना है कभी भी लेटर लिखते टाइम भी। इवन कि ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करना है कि सामने वाला देख करके इरिटेट हो जाए, फिर उसको भी गुस्सा आ जाए, है ना। तो ऐसे वर्ड्स का ना ही यूज करना है, ना बोलते समय और ना ही लिखते समय। अभी देख लो यहाँ पर कुछ एक एडवांटेजेस लिखे हैं कि रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या क्या है। कि एक तो देखो, जब आपको बोल करके आप कोई भी रिकॉर्ड नहीं रख सकते हो, आज हमने बोला उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है ना। आप भले ही रिकॉर्डिंग कैमरे आते हैं, जैसे कि अब तो बहुत सारी ऐसे टेक्निक्स आ गई हैं, बट वहाँ पर रिकॉर्डिंग का जो काम होता है मेनली वो क्या होता है, रिटर्न के ही बेसिस पे देखा जाता है। आज भी देख लो कि जो भी एम्प्लॉयज़ की लिस्ट होती है, कितने एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलनी है, कितने एम्प्लॉयज़ को काम पे आना है, जाना है, तो ये सारी चीज़ें जो जो भी होती है रिकॉर्ड होती है, उससे क्या होती है, ये सारी चीज़ें रिटर्न में ही रिकॉर्ड होती है। बोल करके कोई कितना भी ध्यान नहीं रख पाएगा। फिर देखो यहाँ पर क्या है कि परमानेंट रिकॉर्ड, यानी कि इससे हम क्या कर सकते हैं, एक परमानेंट रिकॉर्ड को भी रख सकते हैं। लाइक डिजिटल नोट्स जो भी हो गए वो सारे क्या होते हैं, परमानेंट रिकॉर्ड के अंदर आते हैं। फिर देखो इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस को भी आप इससे मेंटेन कर सकते हो। देन इजली अंडरस्टैंडिंग, आप आसानी से समझ सकते हो। कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट का अगर मान लो रिजल्ट है, तो रिजल्ट को देख करके ही आप पता लगा सकते हो कि उसको वो किस तरीके का था होगा पढ़ने में। फिर एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्ट ये सभी लोगों के द्वारा एक्सेप्ट भी किया जाता है। भाई हमको हमारे द्वारा एक्सेप्ट है, आपके द्वारा भी एक्सेप्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने भी जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं तो लिख करके ही मैं आपको समझा
समझा रहा हूँ ना। फिर यहाँ पर इफेक्टिव कंट्रोल, यानी कि लिखने पे क्या होता है कि एक कंट्रोल होता है आपका, कि एक कंट्रोल करके लिख सकते हो, अगर चाहो तो उसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो बाद में, बट अगर जो आपने बोल दिया तो बोल दिया, तो मतलब बोल दिया, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसके अंदर क्या है, एक तरीके का कंट्रोलिंग चीज, कंट्रोलिंग क्षमता होती है। बट जो अगर बोलने में ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, कोई भी कंट्रोल नहीं होता। फिर वहीं पर कुछ एक इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि एक सबसे पहले देख लो कि इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब कि बहुत ज़्यादा समय ये लेता है। इसके अलावा ये कॉस्टली भी है, इसके लिए पेन भी चाहिए, पेपर भी चाहिए, तो ये क्या है, कॉस्टली भी है। और इसमें क्या होता है, लेट फीडबैक भी होता है। जैसे आज भी अगर आप व्हाट्सअप पे कॉल करो तो देखो कितनी लेट में रिप्लाई आता है, किसी ने सीन नहीं किया तो वो कितनी देर में रिप्लाई करेगा, है ना। फिर लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें क्या होता है, देखो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि कोई भी, अगर आप सोचो कि लॉ को चेंज कर दें, किसी को सॉरी बोल करके अपनी बात को चेंज कर लें, तो उसको आपको पहले पुराना वाला मैटर इरेज करना पड़ेगा, देन नया इंसर्ट करना पड़ेगा। फिर देखो नीड एक्सपर्ट्स हु आर वेल वर्स्ड रिटन कम्युनिकेशन, ऐसे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा वेल वर्स्ड होते हैं। अब कोई भी, हर एक कोई, आप अभी भी देखो कि जैसे आपके अभी भी दादी बाबा होंगे, तो मे बी वो नहीं लिख पाते होंगे इतना, है ना। क्यों, क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है। तो एक्सपर्ट की यानी एक पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए लिखने के लिए। अब देखो टाइप ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, यहाँ पर इसके दो टाइप होते हैं मेनली, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, अलग अलग उसके सब पार्ट्स आते हैं, एक्सटर्नल के अंदर भी आते हैं। तो यहाँ पर देखो टाइप ऑफ रिटन कम्युनिकेशन में सबसे पहला आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में जैसे, एक्सटर्नल का मतलब कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के किस तरीके से कम्युनिकेट करती है, तो ये होता है एक्सटर्नल के अंदर। देखो जैसे इसके अंदर क्या आते हैं, बिजनेस लेटर्स आते हैं, ठीक है, रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट जैसे हमने कोई भी वैकेंसी निकाली, तो उसके लिए हमको क्या करेंगे, हायरिंग प्रोसेस के लिए भी हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल, बाहर बाहर से ही तो लोगों को हायर करेंगे ना। फिर टेलीग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, प्रेस रिलीज हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें अभी इनके बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पर देख लो कि इंटरनल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जैसे यहाँ पर सर्कुलर्स, सर्कुलर का मतलब आप समझते हो ना कि एक तरीके के ऐसे नोटिस होते हैं। जैसे इंटरनल कोई भी कंपनी में आप काम करोगे तो ऐसे नोटिस होते हैं कि नोटिस दैट आस्क फॉर द स्टाफ्स ओपिनियन, जिसमें से सभी लोगों का ओपिनियन लिया जाता है। तो सर्कुलर का क्या मतलब होता है, ऐसी चीज़ें जो सर्कुलेट करें, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसने सभी लोगों का ओपिनियन लिया जाए, है ना। तो ये क्या होता है, सर्कुलर होता है। उसके बाद में फिर नोटिस, नोटिस कोई भी आ सकती है। नोटिस आपकी देखते होगे ना कि आज की क्या नोटिस है, कल छुट्टी रहेगी 2 दिन, तो नोटिस क्या होती है कि इट हेल्प्स टू मेंबर्स टू प्रिपेयर फॉर द मीटिंग और मैनी फॉर अदर मैनी रीजंस की। आपको पता होना चाहिए कि नोटिस जो भी होती है, अलग अलग तरीके की नोटिस होती है, कि कल छुट्टी रहेगी या फिर कल मीटिंग है, तो इस तरीके से नोटिस आप लोगों को इंटरनल में यूज़ होती है। फिर आता है आपका मेमोज। मेमोज क्या होता है दोस्तों, मेमो क्या होता है, एक तरीके से आपको कोई भी चीज़ रिमाइंड कराने के लिए, जैसे कि अगर आपका बिहेवियर नहीं सही है कंपनी में, तो उस चीज़ को रिमाइंड कराने के लिए कि आप अपना बिहेवियर सही कर लो, नहीं तो आपके साथ ये होगा, ठीक है। तो मेमो के अंदर ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद में कंप्लेंट्स होती है, कंप्लेन करने, किसी को कंप्लेन करना, तो उसके लिए वो भी अलग से फॉर्मेट आता है, लिख करके कर सकते हो। फिर सजेशंस, अगर आपके अंदर पास में कोई सजेशन है, सजेशन बॉक्स भी बने होते हैं। इसके बगल में एक पेपर रखा होता है, तो पेपर में अपने सजेशन को लिखो और इंसर्ट कर दो, है ना। तो उसके बाद में मिनट्स, मिनट्स क्या होता है, मिनट्स में क्या होता है कि जो भी आपकी कोई भी, जब भी आप मीटिंग में जाते होगे, तो जब भी पूरी मीटिंग आपकी खत्म हो जाती होगी, लास्ट में एक बार क्या होता है, मिनट्स, मतलब कि 2-4 मिनट के अंदर सारी चीज़ों का कंक्लूजन दिया जाता है, या पूरी चीज़ों का एकदम गेस्ट निकाला जाता है, तो वही क्या होता है, मिनट्स होता है ना। सारी चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए, जितनी भी चीज़ें हैं हाईलाइट करने के लिए जो भी वो होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनट्स बोलते हैं, है ना। तो उसके बाद में फिर यहाँ पर ईमेल्स, ईमेल्स भी क्या होते हैं, इंटरनल भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट की इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स। इसके कुछ हम लोगों ने राइटिंग कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस को भी देखा, डिसएडवांटेजेस को भी देखा, टाइप्स भी देख लिए रिटर्न कम्युनिकेशन के। तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए दोस्तों। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3x3 राइटिंग प्रोसेस के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3x3 राइटिंग प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगैन।